कल स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की मस्जिद के सामने एक इराकी रेफ्यूजी ने कुरान मजीद को जला दिया और फिर उसने उसका जो राख बन गई उसके ऊपर छलांगे मारी और उसको ठुडे शुडे मारे वगैरह वगैरह। स्वीडन में पहले भी ये काम हो चुका है जब कुरान को जलाया जाता है और इस वजह से स्वीडन की पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ये हमारे मोमिनों के यूट्यूब की न्यूज़ फीड के ऊपर आएगी। पिछले बहुत अरसे से ये बंदा जिसका नाम सलमान मोमिका बताया जा रहा है, मेरा ख्याल से ये क्रिश्चियन है क्योंकि इसके हाथ के ऊपर स्लीप का निशान है, तो ये एक्स मुस्लिम तो नहीं लग रहा, लेकिन ये इराक का रेफ्यूजी है। इसने पहले भी इजाज़त मांगी कि इसको कुरान जलाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि उन्हें पता था कि इससे बदमज़गी फैल सकती है, शहर का अमन व अमान ख़राब हो सकता है वगैरह वगैरह। तो वो अदालत चला गया। अदालत में यही वजूहात बताई गई कि इससे फॉरेन पॉलिसी पे भी फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि तुर्की ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत के ऊपर ब्लॉक डाला हुआ है, जिसकी दो वजूहात उन्होंने बताई हैं। एक ये कि पीकेके को पनाहगाहें दी हुई हैं स्वीडन ने। पीकेके वो कुर्दिश की एक लिबरेशन मूवमेंट है, जैसे बीएलपी है उसी तरह पीकेके है, या जिस तरह कश्मीर में जो लोग दहशतगर्दी करते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उस तरह की एक मूवमेंट है। तो स्वीडन में रहते हैं, तो एक ये वजह तुर्की ने बताई कि हमने आपको इसलिए नेटो में शामिल नहीं होने देना। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि आप कुरान को जलाने देते हैं। तो इन वजूहात को आर्गुमेंट बना के अदालत में रखा गया कि इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी फ़र्क आ सकता है, हमारी नेटो मेंबरशिप पे भी, और वैसे भी अमन व अमान शहर का ख़राब हो सकता है और दहशतगर्दी भी हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर बात है सारे लोग मोमिनों से डरते तो हैं कि कहीं ये सरतान से जुदा ना कर दें किसी आम बंदे का, जैसे ली रिगबी का उड़ा दिया। बड़े लोग ये हरकतें होती रहती हैं मोमिनों की तरफ से हर वक्त होती रहती है। तो पुलिस इस वजह से इसको इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन अदालत ने कहा कि ये कोई वजूहात नहीं है। आप किसी से डर के, किसी की धमकी की वजह से अपने जो इक़दार हैं उनके ऊपर समझौता नहीं करते। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो ये बंदा सलमान मोमिका जिसका नाम है, इसने बुध के रोज़ ईद उल अज़हा के दिन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के सामने कुरान को जला दिया। इसने अपनी पहले सिगरेट पी, कानों पे ईयरपॉड लगाए हुए थे, फिर इसने उसको जलाया, सिगरेट फेंक के जलाया। उसके ऊपर बेकन भी उसने लगाया हुआ था और 200 के करीब मोमिनीन्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, लेकिन कोई बदमज़गी स्पेशली नहीं हुई। उन्होंने जुगते-शुगते मारी, उसको गालियाँ-शालियाँ दी। एक लड़का अरेस्ट हुआ, उसने कोई पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस थी वहां पे, कोई ओवरऑल बदमज़गी ज्यादा नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है, ये एक हरकत तो अब नॉर्मल है। अब इस बंदे की मैं बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर बात है इराक से रेफ्यूजी है, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ होगा। जाहिर बात है इसको इस्लाम पे गुस्सा होगा, इसकी ज़िंदगी इस्लाम की वजह से ख़राब हुई होगी। उसी तरह जिस तरह हज़ारों की तादाद में रेफ्यूजीज पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर उनके ऊपर जुल्म हुए होते हैं, तो क्या उनके दिलों में इस्लाम से बड़ा प्यार होता है? ऐसी बात नहीं होती। तो फिर जब वो आज़ाद मुल्कों में जाते हैं तो फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, खैर ये बंदा एक्स मुस्लिम नहीं है, कि अभी एक फ़ौज एक ऐसी आनी है जो इतनी गुस्से में होगी, जिनके साथ आप लोगों ने जुल्म ज़्यादती की भी है, वो इतनी बेहुरमती आपके इस्लाम की करेगी कि आप लोग हम जैसे लोगों को भूल जाएंगे। हम तो एक तनकीद करते हैं ना, एक इन एज एकेडमिकली एज पॉसिबल, और मैंने तो कभी तलकीन नहीं दी कि आप कोई गंदे कार्टून्स बनाएं, या हालांकि मैं उसको अपोज नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का मानने वाला हूँ, लेकिन मैंने खुद ये हरकत मैं नहीं कहता कि करो, कि कुरान को जला दिया या उसकी कोई डेसिक्रेशन कर दी, क्योंकि इसका मेरा ख्याल इमोशन से ज्यादा ताल्लुक है एज अपोज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये होना जरूर है क्योंकि ये जो बदमाशी है, सत्तन से जुदा मारपीट, और कोई तोरा को नहीं जलाता, बाइबल को नहीं जलाता। अगर जला भी दे किसी मुसलमान ने, अगर एक मुसलमान ने स्वीडन में करने की कोशिश की थी, ये साबित करने के लिए कि देखो उसको इजाजत नहीं मिलनी, तो उसको इजाजत थी, वो तोरा जला सकता था, लेकिन मुसलमानों ने उसको रोक दिया कि आप तोरा ना जलाएं, क्योंकि तोरा हमारी भी मुकद्दस किताब है। मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उलमा ने उन्हें उसे रोक दिया। हमें भी पता है कि वो उन्होंने क्यों रोका, उन्हें इसीलिए रोका कि जाहिर बात है फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि हैं हमने तोरा जलाने की इजाजत दे दी, तो फिर लोग कुरान को और जलाएंगे। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप तोरा या बाइबल को कहीं पे जला भी देंगे तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई आपको जेल नहीं होती, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन जब कुरान के ऊपर
کیونکہ مسلمان چڑھتے ہیں اس لیے وہ یہ کام زیادہ کرتے ہیں اور یہ کام ہوتا رہے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ اب کارٹون وغیرہ انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں, تو جتنی عام ہوتی جائیں گی اس میں کوئی اتنا نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں سویڈن میں انہوں نے جلائی, دیکھیں پاکستان میں کوئی شہر نہیں جلنے, کچھ نہیں ہونا. یار ان کا تو روز کا ہی کام ہے. اور یہی آگے جانے کا طریقہ ہے. آپ کو ایوالو ہونا پڑے گا. آپ لوگ بڑے جب ان کا زور کہیں پہ نہیں چلتا تب یہ آگے سے کہتے ہیں یار قرآن تو ہمارے دلوں میں بستا ہے. اچھا تو دلوں میں تو 1400 سال سے بستا تھا, تو گردنیں کیوں اتارتے تھے تم لوگ؟ وہ سعودی عرب میں وہ بڑی مشہور ہوئی تھی فوٹو, یہ آرٹیکل دیکھیں, ہزاروں کی تعداد میں قرآن جو ہے گٹروں میں سے نکلے. ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ان کے گلے سے حلق سے زبردستی اسلام اتارتے ہیں تو وہاں پہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بدماشی کا جو دور ہے یہ اب نہیں چل سکتا. اپنے رویوں کو بدلیں, آپ لوگوں کو عزت دیں, لوگوں کو ڈنڈے نہ ماریں, قادیانیوں کو گالیاں نہ دیں. ابھی کل ویڈیو میں نے ڈالی ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ احمدی لوگ ہیں اب قربانی بھی نہیں کر سکتے, عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. بھائی کون ہو تم لوگ؟ کیوں اتنے جاہل جنگلی جانور بن جاتے ہو جب مذہب کی بات آتی ہے؟ تو یہ آپ کو 21ویں صدی میں داخل ہونا پڑے گا. مسلمان بیچارے ہر وقت تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں, لیکن جب داخل ہوں گے تو پھر یہ چیزیں خود بخود دور ہو جائیں گی. پھر کوئی حضرت محمد کا مذاق نہیں اڑائے گا. اس وقت یہ بڑے کہتے ہیں نا سب سے اچھے حضرت محمد, دنیا کا سب سے گریٹ, مسلمان ہی کہتے ہیں. اور ایک وہ 100 گریٹسٹ انفلوئنشل پیپل کی کتاب انہیں ملی بھی ہے, اور حالانکہ وہ انفلوئنشل ہے, اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. انفلوئنشل کا مطلب جو لوگ اثر انداز ہوئے اپنے معاشرے پہ. تو اور ویسے بھی وہ ایک کتاب ہے. جتنی توہین اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم, بچوں سے پیار کرنے والے, یتیموں سے پیار کرنے والے, اور بہت سارے سب سے پیار کرنے والے, جتنی توہین ان کی ہوتی ہے اتنی کسی اور شخصیت کی نہیں ہوتی. تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں, لوگوں کو, اپنے بچوں کو پہلے بیوقوف بناتے تھے کہ وہ ایک عورت نے قرآن کو ٹھڈا مارا, وہ چوہا بن گئی. اس طرح بھی وہ راسمت پلودین ایک بندہ ہے, وہ ہر سال قرآن کو جلاتا ہے سویڈن میں, ڈینمارک میں. کچھ نہیں ہوا, اس بندے نے بھی جلا دیا, کچھ نہیں ہوا. میں دیکھ رہا تھا کچھ مومنین اس کی پرسنل انفارمیشن لیک کر رہے تھے, لیکن کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ لوگوں کو یہ تب تک ہوتی رہیں گی جب تک آپ کے رویے میں بہتری نہیں آئی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, چینل کے ممبر بنیں, یا پھر پیٹرن بھی بن سکتے ہیں. پیٹرن بنتے ہیں تو آپ کو انگلش اردو کا جو ایکسکلوسیو کانٹینٹ ہے, ارلی ریلیز کانٹینٹ ہے, وہ آپ کو پہلے ملتا ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.